दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर यूरोपियन देशों को उनकी भाषा में जवाब दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि आप कौन हैं ये जानने की जरूरत मुझे नहीं है। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ से मेरा मतलब है, एस जयशंकर ने कहा है कि यूरोपियन देशों को अब ये समझना चाहिए कि भारत कौन है। और ये जैसा कि आप जानते हैं कि नई दिल्ली में 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग का आयोजन हुआ था। ये 2016 से लगातार ये कंटिन्यू है। बीच में 2 वर्ष ये वर्चुअल हुआ, लेकिन कोरोना के बाद जैसे 2022 में ये 7वां सम्मेलन था जो फिजिकली हुआ है और इसमें लगभग 90 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें यूरोपियन देश भी शामिल है। तो रायसीना डायलॉग दरअसल जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी पे आधारित होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं पर चर्चा होती है और उसके निदान का प्रयास किया जाता है। और इसी चर्चा के दौरान जब जियो पॉलिटिक्स की बात आई तो भारत को घेरने का प्रयास किया गया यूरोपियन देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा। यूरोप के कई देशों के जैसे स्वीडन वगैरह के विदेश मंत्री आए हुए थे इसमें, और यूरोपियन यूनियन जो है उनका भी अध्यक्ष यहाँ वो भी आई हुई थी। तो इसमें जो है उन्होंने ये कहा कि स्वीडन के विदेश मंत्री ने भारत को घेरते हुए कहा कि जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है उसमें भारत तटस्थ है, जबकि भारत को ये समझना चाहिए कि यूरोपियन देशों की जो समस्या है, उन्होंने स्वीडन के विदेश मंत्री ने रूस और यूक्रेन की लड़ाई को यूरोप की समस्या की संज्ञा दी और कहा कि भारत को ये समझना चाहिए कि आज जो समस्या यूरोप में है वो समस्या कल भारत में भी हो सकती है। बस इतना ही कहना था कि एस जयशंकर को मौका मिल गया उनको जवाब देने का यूरोपियन देशों का। और जब उनकी बारी आई तो उन्होंने एक एक करके यूरोपियन देशों के प्रतिनिधियों की खाल उतारनी शुरू की। और उन्होंने कहा, एस जयशंकर ने कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये जो आपकी मानसिकता है कि भारत ये समझे कि भारत कोई काम करेगा तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, भारत कोई काम करेगा तो जापान नाराज हो जाएगा, ब्रिटेन नाराज हो जाएगा, भारत कोई काम करेगा तो फ्रांस नाराज हो जाएगा, ये सोचना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने ये सोचना बंद कर दिया है कि आप कौन है, यानी अमेरिका कौन है, ब्रिटेन कौन है, फ्रांस कौन है, ये सोचना हमने बंद कर दिया है। हमें अब इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम कौन है, यानी भारत कौन है। दोस्तों, अगर आप जयशंकर पिछले कुछ दिनों से एस जयशंकर साहब काफ़ी आक्रामक हैं, खास करके जब यूरोपियन देशों से रिश्तों की बात आती है तो वो जो है फिर छोड़ते नहीं, फिर वो एक एक करके उसका इतना शालीनता से और इतना आक्रामकता से और इतने मतलब गंभीरता से जवाब देते हैं कि यूरोपियन देशों को फिर उसका काउंटर करने का साहस नहीं होता है। उसी क्रम में मंगलवार को, यानी आज गुरुवार है, 2 दिन पहले की बात है, जब जयशंकर साहब को बोलने की बारी आई, उन्होंने कहा कि अब भारत जो है कि अब भारत को दुनिया समझे। अब समय आ गया है कि दुनिया भारत को समझे और उसी के अनुरूप व्यवहार करे। उन्होंने कहा कि अब भारत दूसरों की शर्तों पे जीना उसने बंद कर दिया है। और हम जो आप लोग ये बता रहे हैं कि यूरोप की समस्या एशिया की समस्या बन सकती है, तो उसका जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि पिछले 10 साल से जब एशिया जल रहा था, उन्होंने जब सवाल किया कि आप अफगानिस्तान की बताइए, अफगानिस्तान में अमेरिका ने क्या किया। वहाँ उन्होंने कानून की बात मानी, वहाँ उन्होंने नियमों को सुना, उनका जो मन हुआ उन्होंने किया। जब आया उन्होंने अफगानिस्तान को अटैक किया, अफगानिस्तान को जीता, अफगानिस्तान में शासन किया और जब मन किया वहाँ छोड़ दिया। और फिर उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया रूस और चीन और भारत के परिप्रेक्ष्य में। उन्होंने कहा, अभी तो आप कह रहे हैं कि यूरोप की समस्या एशिया की समस्या है, लेकिन जब एशिया 10 साल से जल रहा था और उन्होंने उसमें एग्जाम्पल दिया, मतलब एग्जाम्पल के रूप में सीमा विवाद को दिया, जब चीन के साथ भारत का सीमा विवाद था, लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जब चीन आक्रमणकारी बना हुआ था और भारत को उससे मतलब निपटने में
भारत खुद को झोंके हुआ था, तब यूरोप के देश नैतिकता की दुआएं दे करके शांति की पाठ पढ़ते थे कि ये शांति से आप लोगों को इसको टैकल करना चाहिए। और जो है आपको भारत को यहाँ तक सलाह दी गई थी कि चीन से व्यापारिक रिश्ते बढ़ाओ, ये रिश्ते अपने आप, ये जो तलखी है अपने आप खत्म हो जाएगी। तो जयशंकर ने कहा कि उस समय तो आप नैतिकता की दुआएं दे रहे थे, आप शांति का पाठ पढ़ रहे थे, आज जब हम शांति से तटस्थ बने हुए हैं तब आपको बुरा लग रहा है। तो कुल मिलाकर के एस जयशंकर ने साफ शब्दों में उनसे कहा कि अफगानिस्तान और चीन के मामले में, हालांकि चीन का नाम उन्होंने नहीं लिया, यूरोपियन देशों ने, अमेरिका आदि ने जो तटस्थता की नीति अपना रखी थी वो क्या था और आज आप हमको क्यों सलाह दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब भारत जो है बदल चुका है, अगले 25 वर्षों में भारत वैश्विकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का सेंटर केंद्र बनने जा रहा है। और आपको ये बात समझना पड़ेगा कि भारत जो है अब वो भारत नहीं है। उन्होंने कहा, यूरोपियन देशों का ध्यान दिलाया कि जब एशिया में नियम आधारित व्यवस्था खतरे में थी तब आप वास्तव में भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए पीछे की ओर नहीं झुक रहे थे। और उन्होंने इन्हीं चुनौतियों का हवाला देते हुए कहा कि आज हम तटस्थ हैं, कल आप तटस्थ थे और हमें अगर आपको समझना है तो आपको दायरे में रहना होगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कि भारत के विदेश नीति में बदलाव का संकेत है और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो भारत की जो पावर बढ़ी है इन दिनों में, आर्थिक पावर कह लें या सामरिक पावर बढ़ लें, ये उसका संकेत है और दुनिया के देश इन चीज़ों को समझ रहे हैं। अभी जयशंकर साहब, आपको याद होगा कि जब 2+2 वार्ता अमेरिका में हुई थी, यानी भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री अपने काउंटर पार्ट से बात करने के लिए अमेरिका गए थे। जब उनसे सवाल किया गया था यूरोप के साथ व्यापार पे, तो एस जयशंकर ने ऐसा जवाब दिया था कि वहाँ के पत्रकारों का, वहाँ के डेलीगेट्स का मतलब उनका मुंह बंद कर दिया था। जयशंकर ने कहा था कि भाई आप हमें अब रूस से व्यापार करने के लिए रोक रहे हैं, गैस और जो एनर्जी का जो है हम उनसे लेते हैं रूस से, आप उस पर हमें रोक लगाना चाहते हैं, जबकि हम जो जितना कारोबार एक महीने में करते हैं उतना कारोबार आप तो एक दिन में, एक दोपहरिया में कर लेते हैं। यूरोपियन कंट्री एक दिन में, मतलब उन्होंने कहा था कि जो हम एक मंथ में करते हैं वो आप एक आफ्टरनून में करते हैं। और ये बहुत ही सचमुचीन जवाब था जिसका लोग जवाब दे पाए थे। तो दोस्तों, और इससे पहले अभी इसी क्रम में एक जयशंकर साहब का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, 2019 का वीडियो है, जिसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने जो अटलांटिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोई बैठक थी उसमें जयशंकर साहब को कहते हुए दिखाया गया है। उन्होंने कहा अंग्रेज जो भारत आए थे वो डकैत बन के आए थे, लूटने आए थे, वो 190 साल तक भारत में रहे, लूटते रहे। उन्होंने एक रिसर्च, एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि इतने दिनों में अंग्रेजों ने भारत से 45 लाख करोड़ की संपत्ति लूटी। और सिर्फ संपत्ति ही नहीं लूटी, उन्होंने यहाँ अपना वैश्विक सत्ता स्थापित करके यहाँ दमन किया, यहाँ उत्पीड़न किया, अपना वैश्विक शासन व्यवस्था कायम की और यहाँ के लोगों को मौलिक अधिकारों से वंचित रखा। और दोस्तों, ये उनका स्टेटमेंट भी बहुत वायरल हो रहा है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि भारत सरकार के स्तर पे अब भारत की अपनी पुरानी ताकत, अपना भारत का जो पुराना गौरव है वो उसको पहचाना जा चुका है और उसकी जो मौजूदा ताकत है उसको पहचाना जा चुका है। और वो दुनिया के देशों को, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड को, भारत उसकी आंख में आंख डालकर जवाब देने की स्थिति में आ गया है। और दोस्तों, इस बदलते हुए भारत को हमें एंजॉय करना चाहिए और हमें हर हाल में और हर अपनी जो हमारी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, उस मैक्सिमम कैपेसिटी में हमें भारत देश को मजबूत करने में हमें बढ़ चढ़ करके हाथ बढ़ाना चाहिए। और दोस्तों, ये मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत जल्द मैं फिर आप नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू।